इंडिया की स्टोरी में डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर जैसी ब्राइट फिगर बहुत कम है। वह एक लीडर से कहीं ज्यादा थे। वह एक मूवमेंट थे। सोसाइटी के मार्जिन पर धकेले गए लाखों लोगों के लिए उम्मीद का सिंबल थे। एक अछूत कम्युनिटी से ऊपर उठकर वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बने। बाबा साहेब का नाम पार्लियामेंट, क्लासरूम और अनगिनत इंडियंस के दिलों में गूंजता है। उन्होंने अपनी लाइफ कास्ट ऑन पर्सन को खत्म करने और इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के लिए काम करने में लगा दी। अंबेडकर के विजन ने हमारे लीगल फ्रेमवर्क और सोशल फैब्रिक को शेप दिया, जिसमें वुमन, लेबरर और मार्जिनल लोगों के लिए वकालत की गई। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि एजुकेशन और डिटर्मिनेशन किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपनी रिपब्लिक की वैल्यूज पर रिफ्लेक्ट करते हैं, अंबेडकर को याद करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। उनकी जर्नी इंडिया की जस्टिस और इंक्लूजन की फाइट की स्टोरी है। 1891 में महू में बॉर्न भीमराव ने अपने शुरुआती दिनों से ही कास्ट की हार्श रियलिटीज का सामना किया। स्कूल में अलग थलग और बेसिक डिग्निटी से डिनाइड, उन्होंने डेली ह्यूमिलिएशन सहा, लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पर एक्सीलेंट रहे। उनके फादर, एक सूबेदार, ने उनमें यह बिलीव जगाया कि एजुकेशन लिबरेशन का रास्ता है। एक टीचर की काइंडनेस ने उन्हें अंबेडकर नाम दिया, एक ऐसा नाम जो लेजेंडरी बन जाएगा। बड़ौदा के महाराजा से स्कॉलरशिप के साथ उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में अटेंड किया, फिर कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्टडी की। एब्रॉड में उन्होंने कास्ट प्रेजुडिस से फ्री लाइफ एक्सपीरियंस की और डॉक्टरेट अर्न किए। यह सब करते हुए वह अपने लोगों के बारे में सोच रहे थे। अंबेडकर की एकेडमिक ट्रायम्फ कास्ट बेस्ड इंफीरियोरिटी के अगेंस्ट एक पावरफुल स्टेटमेंट बन गए। इंडिया फ्लैमेट कर डॉ अंबेडकर एक लगातार सोशल रिफॉर्मर बन गए। उन्होंने मूकनायक जैसे न्यूज़पेपर लॉन्च किए ताकि दलितों को एक आवाज मिल सके और इनजस्टिस को एक्सपोज किया जा सके। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें चावदार टैंक से पानी पीकर दलितों के पब्लिक वाटर के राइट का दावा किया। यह एक रिवॉल्यूशनरी एक्ट था। उन्होंने काला राम मंदिर एंट्री मूवमेंट का नेतृत्व किया, जिसमें रिलीजियस अनटचेबिलिटी को चैलेंज किया और गॉड के सामने इक्वालिटी पर जोर दिया। अंबेडकर ने अपने लोगों से इंटरनल इंफीरियोरिटी को रिजेक्ट करने और अपनी वर्थ में बिलीव करने का आग्रह किया। उन्होंने वुमेन राइट्स और लेबरर्स के वेलफेयर के लिए फाइट की, फेयर वेजेस और डिग्निटी की डिमांड की। अंबेडकर ने कास्ट सिस्टम को इंडिया के प्रोग्रेस के लिए एक सोशल और इकोनॉमिक बैरियर दोनों के रूप में देखा। उनकी एक्टिविज्म जस्टिस और ह्यूमैनिटी पर बेस्ड एक नए सोशल ऑर्डर को बनाने के बारे में थी। बोल्ड मूवमेंट और पावरफुल वर्ड्स के थ्रू उन्होंने अपनी राइट्स के लिए फाइट करने के लिए एक जनरेशन को जगाया। उनकी लीडरशिप ने इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल को एक नेशनल मूवमेंट में बदल दिया। अंबेडकर का विजन एक ऐसी सोसाइटी थी जहां हर इंडिविजुअल डिग्निटी के साथ रह सके। जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस के करीब आया, डॉ अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। एक बार बेसिक राइट्स से डिनाइड, उन्होंने अब हर इंडियन के राइट्स को शेप दिया। उन्होंने ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की, इंडिया की यूनिक नीड्स के लिए बेस्ट आइडियाज को अडॉप्ट किया। लगभग 3 सालों तक उन्होंने सोशल रिवॉल्यूशन का एक चार्टर बनाने के लिए रिगरस डिबेट्स का नेतृत्व किया। कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे 1949 में अडॉप्ट किया गया था, ने फंडामेंटल राइट्स और अनटचेबिलिटी के एबोलिशन को एनश्राइन किया। अंबेडकर ने हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ठीक करने और इक्वल अपॉर्चुनिटी को एंश्योर करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्यूमेंट का हार्ट एंड सोल कहा। उनका विजन एक सचमुच इक्विटेबल सोसाइटी थी, जहां लॉ सभी की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनकी सबसे सेलिब्रेटेड लेगेसी बनी हुई है। डेमोक्रेसी और जस्टिस का एक लिविंग डॉक्यूमेंट। अंबेडकर के वर्क ने एक नए इंडिया की फाउंडेशन रखी। कास्ट सिस्टम की रिलीजियस रूट्स से डिसइल्यूजन्ड होकर अंबेडकर ने एक नया स्पिरिचुअल पाठ खोजा। सालों की स्टडी के बाद उन्होंने बुद्धिज्म में इक्वालिटी, कंपैशन और रैशनैलिटी के प्रिंसिपल पाए। उन्होंने फेमसली डिक्लेयर किया, मैं हिंदू पैदा हुआ था लेकिन मैं हिंदू नहीं डाई। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर और उनकी वाइफ ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया, जिसके बाद लगभग आधे मिलियन फॉलोअर्स थे। यह मास कन्वर्जन, धम्म दीक्षा, सोशल इनजस्टिस के खिलाफ एक पीसफुल रिबेलियन था। अंबेडकर के लिए बुद्धिज्म केवल स्पिरिचुअल नहीं था,
यह सोशल और साइकोलॉजिकल लिबरेशन के लिए एक टूल था। उन्होंने मॉडर्न टाइम के लिए बुद्धिज्म को रीइंटरप्रेट किया, इसके सोशल मैसेज पर जोर दिया। कन्वर्जन का एक्ट डिग्निटी और इक्वालिटी के लिए उनकी फाइट में एक फाइनल बोल्ड स्टेप था। अंबेडकर द्वारा बुद्धिज्म को अपनाने से उनके लोगों को एक नई आइडेंटिटी और होप मिली। यह सेल्फ रिस्पेक्ट की डिक्लेरेशन और सदियों के ऑनपर्शन से एक ब्रेक था। मास कन्वर्जन का नेतृत्व करने के कुछ ही हफ्तों बाद डॉ अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया। उनकी डेथ ने एक वॉइड छोड़ दिया, लेकिन उनकी लेगेसी और स्ट्रांग होती गई। 1990 में भारत रत्न से अवॉर्डेड उन्हें जस्टिस और इक्वालिटी के चैंपियन के रूप में याद किया जाता है। पूरे इंडिया में स्टैच्यू और मेमोरियल उनके स्ट्रगल और आइडियल का सम्मान करते हैं। अंबेडकर जयंती देश भर में सेलिब्रेट की जाती है, जो सोशल जस्टिस पर रिफ्लेक्शन को इंस्पायर करती है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन 1 बिलियन से ज्यादा लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना जारी रखता है। अंबेडकर के आइडियाज मार्जिनल लोगों के लिए मूवमेंट को बढ़ावा देते हैं और इंडिया की डेमोक्रेसी को गाइड करते हैं। उनकी लाइफ सिखाती है कि एजुकेशन और करेज किसी भी एडवर्सिटी को ओवरकम कर सकते हैं। आज भी डिस्क्रिमिनेशन से जूझ रही दुनिया में उनकी टीचिंग्स एक मोरल कंपास बनी हुई है। अंबेडकर का कास्टलेस जस्ट सोसाइटी का विजन एक ऐसा गोल है जिसके लिए इंडिया आज भी स्ट्राइव कर रहा है। डॉ भीमराव अंबेडकर की लाइफ स्ट्रगल, इंटेलेक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन की एक गाथा थी। वह मॉडर्न इंडिया के चीफ आर्किटेक्ट थे, ऑन पैशन के लिए एक बीकन और एक रिवॉल्यूशनरी थिंकर थे। उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशन के कोर में डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस को एनश्राइन किया। अंबेडकर द्वारा बुद्धिज्म को अपनाने से इक्वालिटी और कंपैशन के लिए उनकी खोज पूरी हुई। उन्हें याद करने का मतलब उनके आइडियल के लिए फिर से कमिटेड होना है, डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करना और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना। उनकी स्टोरी यह प्रूव करती है कि एक पर्सन का करेज हिस्ट्री को बदल सकता है। जस्ट इंक्लूसिव इंडिया का अंबेडकर का विजन सभी के लिए एक लेगेसी है। उन्हें हमेशा एक सच्चे भारत रत्न के रूप में पूजा जाएगा।